जैसे कि हमने अभी देखा कि हमें टैली का जो लेज़र हमने बनाया है उसमें ग्रुप्स कैसे हम पहचानते हैं। अब हमें देखना है कि हमें ग्रुप्स हमारे लेज़र सारे बन चुके हैं। अब लेज़र क्यों बनाना ज़रूरी था, क्योंकि ये जो नाम है जब आपके पास होगा तभी आप उसको डेबिट या क्रेडिट ऐसे करके कर पाएँ कि मेरे पास इतने रुपए का पैसा आया है, कैपिटल दिया है, कैश आया है। इस टाइप से जो एंट्री करेंगे इसके लिए हमें पहले चाहिए होते लेज़र। तो लेज़र हमने बना दी, इसका ग्रुप है। अब हमें ये देखना है कि मैं पहला ये एंट्री F6 में क्यों कर रहा हूँ, एंट्री F6 में क्यों गया। तो इसके लिए जो हम एंट्री करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे फंक्शन कीज़ जानने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हम फंक्शन कीज़ होते क्या हैं और हम इसका क्यों, हमें इसको याद करना या सीखना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे पेमेंट का एंट्री करना है तो हम F5 दबा दिए। यहाँ पे इस राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है ये रिसीव जर्नल, तो हमें इसको अभी देखना है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम जो भी लेन देन करते हैं उसके लिए हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो फंक्शन इन टैली वाउचर देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास एंट्री है, इसको जब भी हम टैली में चढ़ाएंगे तो इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये नहीं कहीं भी कोई भी बटन दबाया और यहाँ पे एंट्री ये ले लेगा, ऐसा नहीं है। सेल का एंट्री सेल में लेगा, परचेस का परचेस में लेगा, पेमेंट का पेमेंट में लेगा। तो हम ये देखते हैं, ये अभी हम बाद में इसको अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि कैसे पहचाने फंक्शन कीज। तो फंक्शन की पहचानने के लिए हमें उस एंट्री में सिर्फ 4 अकाउंट पे फोकस करना है। पहला अकाउंट है कैश, दूसरा बैंक, तीसरा सेल और चौथा परचेस। हमें कोई भी हम एंट्री कर रहे हैं, जैसे हमें इसमें से देखना है तो हमें बस इसमें ये देखना है क्या इसमें सेल, परचेस, कैश या बैंक है। तो इसमें परचेस हो तो हमें इसके परचेस का रूल लगाना पड़ेगा। कैश या बैंक है तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों एक साथ आ रहे तो क्यों आ रहा है। तो ये 4 चीज़ें हैं। तो 4 चीज़ों को देख के हमें ये पता पेमेंट का है या रिसीव का है। तो यहाँ पे फंक्शन है अलग अलग। तो यहाँ पे जैसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि F4 से कॉन्ट्रा एंट्री होता है जब केवल कैश और बैंक एक साथ आए। अभी वो क्या होता है वो आगे आपको स्लाइड में दिखेगा। F5 में पेमेंट होता है जब कैश या बैंक CR में आता है, मतलब क्रेडिट में हो। रिसीव F6 का रिसीव होता है जब कैश या बैंक डेबिट में हो। F7 जर्नल होता है जिसमें ना तो कैश हो, ना बैंक हो, ना सेल हो, ना परचेज होता है। ऐसा है कौन सा एंट्री हो गया जिसमें कोई भी नहीं है, तो वो भी आपको दिखाएंगे अभी। और F8 में होता है सेल, जहाँ पे सेल लिखा होगा। सेल और परचेस पहचानना बहुत ईजी होता है। इसमें तो आपको सीधे सेल लिखा रहेगा, परचेस लिखा रहेगा। हाँ, इन तीनों में, ये चारों में हमें देखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अब कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है। एक्चुअली में हम कॉन्ट्रा ही क्यों बोलते हैं, पेमेंट क्यों बोलते हैं, रिसिप्ट क्यों बोलते हैं। तो कॉन्ट्रा का मतलब, जैसे आपका यहाँ पे है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है उभयनिष्ठ, डबल, जिसे कहते हैं डबल। तो डबल जब केवल किसी एंट्री में कैश और बैंक एक साथ आता है। तो एक साथ क्यों आता है, एक साथ कब आता है, सॉरी क्यों नहीं, कब आता है। तो एक साथ कैश और बैंक तब आता है जब हमने अपना पैसा जमा किया होगा बैंक में या हमने पैसा निकाला होगा। अब देखो यहाँ पे एक जो उभयनिष्ठ होता है, अगर हमने मान लो 1,000 रुपये अपना कैश निकाल के, अपना जो कैश था वो हमने क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो आपके पास 1,000 रुपये था, तो अब कितना रुपये होगा अगर आप अपना कैश को कैलकुलेट करेंगे कि मेरे पास अभी अवेलेबल कितने पैसे हैं। तो बैंक में पैसा रहे या कैश में पैसा रहे, पैसा पैसा होता है, सेम ही रहता है। तो ऐसे हमारा क्या होता है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रा बोलते हैं, क्योंकि एक साथ दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। कैश जा रहा है, दूसरा बैंक में पैसा बढ़ रहा है। कैश घट जा रहा है और बैंक में बढ़ जा रहा है। फिर उसी कंडीशन से अगर हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक माइनस हो रहा है लेकिन कैश तुम्हारे पास आ जा रहा है। तो एक ही चीज़ है, कैश ही है लेकिन दो जगह पे इफेक्ट कर रहा है, इसलिए उसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। यानी कि जैसे मेढक है एक कॉन्ट्रा एनिमल होता है, उभयनिष्ठ प्राणी होता है, जिसको अगर सूखे में रख दो या फिर उसको पानी में रख दो तो पानी में रहने के बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। यानी कि वो ये नहीं कि पानी में गया तो छोटा हो गया सुखड़ के, तो ऐसा नहीं होता मेढक। इसीलिए इसको कॉन्ट्रा एनिमल बोला जाता है, उभयनिष्ठ प्राणी बोला जाता है। यानी कि सेम बिहेवियर करेगा वो, ऊपर रख दोगे तब भी वो उतना ही सांस लेगा, सब कुछ काम करेगा, और पानी में रख दोगे तब भी। लेकिन अदर कोई चीज़ है उनका सिंगल इफेक्ट होता है। अगर कोई सूखे वाला प्राणी है तो सूखे में रहेगा, पानी वाला प्राणी तो पानी में रहेगा। तो ये इस टाइप से उनको अगर गलत इधर से उधर कर दिया जाए तो वो उसका वैल्यू बिगड़ जाएगा। लेकिन हमारा ये जो कैश होता है, अगर हमने पैसा जमा किया तब भी हमारा पैसा उतना ही रहेगा, निकाला तब भी उतना ही रहेगा। इस कंडीशन में उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। यानी कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई एंट्री हो जिसमें ओनली कैश और बैंक हो, जैसे ये एंट्री हमारा, तो इस एंट्री में क्या होगा, ओनली कैश और बैंक है, तीसरा कोई भी नहीं होना, कैश और बैंक है, तीसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। अब
बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि यहाँ पे भी कैश और बैंक है, लेकिन ओनली ऑन, समझ में आया? ओनली ऑन का मतलब सिर्फ ये दो हो, चाहे ये ऊपर हो या नीचे हो, सिर्फ ये दोनों होने चाहिए। तो कॉन्ट्रा एंट्री में ये होता है जब भी पैसा जमा करेंगे निकालेंगे, सीधा हिसाब है। हमें ये देखना है कि सिर्फ दो ही जने हैं या अब हमने कॉन्ट्रा एंट्री देख लिया। अब हमें देखना पेमेंट का एंट्री। पेमेंट एंट्री किसे कहते हैं? पेमेंट माने किसी को भुगतान देना। इसको पहचानना और इजी, जब कैश या बैंक में से कोई भी एक क्रेडिट में हो, अर्थात हमारे पास से पैसा जा रहा होगा। तो किसी भी एंट्री में जहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है, जैसे ये अरविंद को कैश दिया तो हमारा क्या हुआ? कैश जा रहा है, यानी कि क्रेडिट में है। इन दोनों में से कोई भी एक अगर क्रेडिट में जाएगा, कैश या बैंक, कुछ भी माध्यम से हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये कैश क्रेडिट में तो ये F5 में जाएगा, यहाँ पे रेंट है और हमने यहाँ पे बैंक दिया है तो वो भी F5 में जाएगा। तो हम बाद में इसको देखेंगे, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि जब बैंक क्रेडिट में जा रहा है या कैश क्रेडिट में है तो वो हमारा पेमेंट होता है। इसका उल्टा होता है रिसीव में। रिसीव में क्या होता है? कैश या बैंक डेबिट में हो, जहाँ पे वो हमारा रिसीव की एंट्री होती है, यानी कि जिससे हमारे पास पैसे आ रहे हैं। ओके, अब उसके बाद होता है अब देखो इसके आगे वाला सेल। सेल क्या होता है? सेल का मतलब होता है सामान बेचना, विक्रय करना। तो सेल के एंट्री में पहचानने कोई बड़ी बात नहीं। जब सेल को एंट्री को पहचानना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें हमारा ये रहेगा कि सेल अकाउंट क्रेडिट में रहेगा। तो चाहे सेल नगद हो या उधार हो, रहेगा वो सेल का एंट्री। तो सेल का एंट्री हम F8 में बनाते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। फिर एक आता है परचेस। परचेस माने सामान हमारे पास आया है, चाहे वो नगद आया हो या फिर खरीदा है हमने तो सामान आया होगा, या तो नगद आएगा या फिर किसी का नाम होगा। तो परचेस तो वहाँ पे ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो परचेस जहाँ मिल रहा है वो F9 हो जाता है, सेल जहाँ मिल रहा है वहाँ पे F8 हो जाता है। अब आते हैं F7 में क्या रह गया? तो F7 क्या होता है? जिस एंट्री में ना तो कैश हो, ना बैंक हो, ना सेल हो, ना परचेस हो। ऐसा कौन सा एंट्री कि इसमें कैश नहीं है, बैंक भी नहीं है, सेल भी नहीं है, परचेस भी नहीं है? तो ऐसा एंट्री होता है जैसे कि हमने कोई एक मान परचेस भी नहीं है। तो ऐसा एंट्री होता है जैसे कि हमने कोई एक, मान लो कोई मशीन है हमारा पुराना, उस पर 1 साल के बाद हमने 1000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट। अगर कोई हमने मशीन यूज़ किया है तो उस पर ह्रास लगता है, ह्रास को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और टू हमारा जिस असेट्स पे वो लग रहा है, तो मशीन पे लग रहा है तो मशीन क्रेडिट होगा। तो इस एंट्री को बनाने के लिए हमें इसमें ना कैश दिख रहा है, ना बैंक है, ना सेल है, ना परचेस है, ऊपर नीचे दोनों जगह देखना है। तो ये आपका F7 हो गया। तो जैसे कि ये आपको ये ढंग से इसको देख लेना है, और आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम अपने एंट्री में ये देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास एंट्रियाँ हैं, डेबिट क्रेडिट है जो हमने बना रखा है, उसमें से कौन सा चीज़ किस फंक्शन में जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये एंट्री है, ये एंट्री में हमें देखना कैश और बैंक है, ठीक है। तो हमें कैश और बैंक चीज़ें पे फोकस करना है, कैश, बैंक या फिर परचेज या सेल होगा, चारों चीज़ पे। तो इसमें हमें देखना है कि कैश तो आया है, डेबिट है यहाँ पे। तो जब कैश डेबिट होता है तो उसको हम लिखते हैं F6। तो इसको हमने लिख दिया, F6 हो गया। अब इसका तो हम F6 में एंट्री करेंगे, परचेस अरविंद। तो ये परचेस और अरविंद है, इसको हम करेंगे परचेस अकाउंट है। तो परचेस जहाँ पे होता है वो F9 का एंट्री होता है। तो इसके हमारा क्या हो गया? F9। तो ये हमें पता होना चाहिए। सोमनाथ को सेल किया है तो हमें सेल देखना होता है। सेल का क्या होता है? F8 होता है। इनके सेल का F8 होता है, परचेस का F9 होता है, रिसीव का F6 होता है। लेकिन ये रिसीव क्यों हुआ? क्योंकि ये डेबिट हुआ है पैसा। परचेस क्यों हुआ? क्योंकि परचेस यहाँ पे एंट्री में है। तो ऐसे ही हमारे पास कैश और बैंक जब एक साथ आ जाता है, यानी कि ये सूखे पे भी रह सकता है, और यानी कि वो उभयनिष्ठ कॉन्ट्रा एनिमल हो गया, यानी कॉन्ट्रा वाउचर हो गया। यानी कि पैसा आया है, बैंक में जमा किया है न कैश, तो 10,000 रुपये बैंक में जमा करके आए तब भी वो 10,000 ही रहेंगे, और कैश निकाल लेंगे तब भी वो 10,000 रहेगा। यानी कि कैश ही है, दोनों जगह इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? दूसरा एंट्री देखते हैं, हमारा बैंक क्रेडिट में है। जब बैंक क्रेडिट में होता है तो वो होता है पेमेंट, F5। क्या होगा? F5 में जाएगा पेमेंट में। चलिए, उसके बाद होता है हमारा ये फिर से कैश और बैंक एक साथ आ गया। तो जब कैश और बैंक एक साथ होता है तो क्या होता है? F4। बहुत ईजी होता है, आपको वो पहले F4 का मतलब समझना पड़ेगा, एंट्री अपने आप बनता है ये। उसके बाद है परचेज, तो सीधा हिसाब है, कुछ नहीं देखना है, F9। उसके बाद अरविंद तो कैश है, यानी कि पैसा हमारा गया, पेमेंट हुआ, क्रेडिट हुआ तो पेमेंट हो गया। फिर कैश आया है, रिसीव हुआ है,
तो रिसीव का 6 होता है। रेंट पेमेंट हुआ है बैंक द्वारा तो F5 हो गया, पेमेंट हो जाएगा। सैलरी है और कैश है तो हमें सैलरी से कोई मतलब नहीं, हमें कैश से मतलब है। तो कैश यानी कि जा रहा है, जाने वाला यहाँ पे पेमेंट होता है। अर्जुन को पैसा दिया यानी कि पेमेंट हुआ, F5 हो गया। तो इस टाइप से ये ग्रुप हो गए। अब हमें देखते हैं कि अगर ये एंट्री ऐसे है तो हमें इसको हम टैली में कैसे इसको एंट्री करेंगे। तो टैली खोल लेते हैं, ये है।